आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हेमाटोलॉजी का टॉपिक। हेमाटोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसे हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में मैं पार्ट 1 इसलिए मैंने इसको मेंशन किया इस वीडियो को क्योंकि इस टेस्ट को जानने से पहले आपके पास हीमोग्लोबिन के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की क्या टाइप्स हैं और कौन सी स्टेज में, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज, फीटस स्टेज और अदर स्टेज जो ह्यूमन लाइफ 3 स्टेजेस पे कंप्राइज्ड है। तो इन 3 स्टेजेस में हीमोग्लोबिन कैसे कैसे चेंज होगी, उसकी कौन कौन सी फॉर्म होगी, तो वो जब आपको अच्छी तरह उसका नॉलेज होगा तो आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट की भी समझ आएगी, उसके रिजल्ट की भी समझ आएगी कि कैसे रीड करना है और उस टेस्ट की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में मैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के रिलेटेड हीमोग्लोबिन को डिस्क्राइब करूंगी कि हीमोग्लोबिन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं और कौन सी स्टेज में कौन सी टाइप्स होंगी। तो आप ये वीडियो फुल देखें ताकि आपको हीमोग्लोबिन के रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज मिले। तो पार्ट 2 में फिर हम इस टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेथड और रिजल्ट जो नॉर्मल रेंज है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखने से, तो वो यही आता है कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन, के HB यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एब्रीवेटेड HB और HGB। हीमोग्लोबिन को हम सिंबल अगर इसका लिखते हैं तो या तो वो HB से लिखते हैं या HGB से लिखते हैं। दोनों सिंबल जो हैं वो करेक्ट हैं हीमोग्लोबिन को लिखने के लिए या मेंशन करने के लिए। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मीन एरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल, हम इसे बोल सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आयरन मौजूद है। इस वजह से हम इसको मेटेलो बोलते हैं और प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीम के बाद जो सेकंड इसका पार्ट है ग्लोबिन, वो जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो इसलिए हीम और ग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन इन नेचर। तो ये आयरन कंटेनिंग मेटेलोप्रोटीन है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और किसमें मौजूद होता है? इन द रेड ब्लड सेल्स। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस डेफिनेशन को मैं कंप्लीट रीड करती हूँ। हीमोग्लोबिन एब्रीवेटेड HB और HGB इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, हम कितने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या है? ब्लड का इम्पोर्टेंट सेल। ब्लड के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ब्लड की कंपोजिशन में मेन चीज क्या है? प्लाज्मा और सेल्स। और सेल्स में जो मेन इम्पोर्टेंट सेल है रेड ब्लड सेल, जो कि सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होता है बॉडी में। तो जब RBC मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर RBC के अंदर आपको पता है कि कुछ भी और नहीं होगा सवाए हीमोग्लोबिन के। तो RBC जो कंटेन करता है, मैच्योर RBC जो है वो 100% जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ये इसके कई फंक्शन है RBC के, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है। और हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन में 2 चीजें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम यानी के कंटेनिंग आयरन और ग्लोबिन यानी के ग्लोबिन चेन्स जो कि प्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो इसलिए हम इसको मेटेलोप्रोटीन भी बोलते हैं। और ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी लाइफ जो पीरियड होता है वो 120 डेज होता है। तो ये था हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए कि हीमोग्लोबिन की क्या टाइप्स हैं। तो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन अडल्ट। वेरियस फॉर्म मैंने इसलिए बोला है कि वेरियस फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन मैंने इसलिए बोला है ह्यूमन में
क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज से लेके अडल्ट स्टेज तक हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज होती जाएगी, डिफरेंट इसकी फॉर्म्स होंगी। एम्ब्रियो स्टेज में आप इसकी 4 फॉर्म्स देखेंगे या 4 टाइप्स देखेंगे, फिर फीटल स्टेज में आप इसकी 1 टाइप देखेंगे और उसके बाद अडल्ट स्टेज में आप इसकी 2 मेजर टाइप्स देखेंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन अडल्ट। तो अब कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 7 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ। एक इंसानी जिंदगी का जो पीरियड होता है उसकी पैदाइश से लेके पैदा होने से लेके उसके डेथ तक, उसके मरने तक, वो 7 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक टाइम पे 7 नहीं मौजूद होंगी, 4 टाइप होंगी। 4 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन एम्ब्रियो स्टेज, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होगा ह्यूमन तो उस स्टेज में उसके अंदर 4 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होंगी। 1 जब वो फीटस स्टेज में होगा और 2 एज एन अडल्ट होल लाइफ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 जो एम्ब्रियो और 1 फीटस और 2 अडल्ट, तो ये कितनी हो गई टोटल? 7 हीमोग्लोबिन टाइप्स हो गए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि अब एम्ब्रियो स्टेज में कौन सी हीमोग्लोबिन टाइप्स हैं, फीटस स्टेज में कौन सी हीमोग्लोबिन की टाइप्स हैं, और उसके बाद अडल्ट स्टेज में कौन सी, ह्यूमन लाइफ के अंदर कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होगी। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह आगे से समझें और याद रखें कि हीमोग्लोबिन की टाइप्स कौन सी होंगी और स्पेशली अडल्ट स्टेज में कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन और कितनी अमाउंट में मौजूद होती है, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। फिर ही आपको इस टेस्ट के मुतालिक अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो स्टेज में 4 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कौन सी होंगी। अब हम टाइप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, यानी कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो उसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट से 10 वीक्स का जो पीरियड होता है उसको हम एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। तो उस स्टेज में कौन सी हीमोग्लोबिन की प्रोड्यूस होंगी, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन्स, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही हैं 1 से 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान, वो 4 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होंगी, 4 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होंगी। सबसे पहली टाइप HbGOVR1, जिसके अंदर 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन चेन्स मौजूद होंगी। ये आप सिंबल देख सकते हैं जीटा और एप्सिलॉन का। और सेकंड उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो मौजूद होगी वो होगी HbGOVR2, उसके अंदर 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन चेन मौजूद होंगी। थर्ड जो है वो होगी HbPortland1, उसके अंदर 2 जीटा और 2 गैमा चेन मौजूद होंगी। और उसके बाद लास्ट में 4th टाइप है HbPortland2, उसके अंदर 2 जीटा और 2 बीटा चेन्स मौजूद होंगी। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 4 हीमोग्लोबिन हमने टाइप डिस्कस किए हैं, इसमें जो फर्स्ट टाइप है HbGOVR1, जिसके अंदर 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन चेन मौजूद है, ये हाईएस्ट प्रोपोर्शन में मौजूद होगी, जबकि HbGOVR2, HbPortland1 और HbPortland2 जो है ये लोवेस्ट प्रोपोर्शन में ब्लड के, फीटस के ब्लड में मौजूद होंगी। नेक्स्ट आती है फीटल हीमोग्लोबिन। आफ्टर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है और अंटिल डिलीवरी जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी वो होगी हीमोग्लोबिन F। और ये जो 4 हमने ऊपर हीमोग्लोबिन डिस्कस किए हैं, ये चारों हीमोग्लोबिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं कि ये रिप्लेस हो जाएंगी हीमोग्लोबिन F से। इसलिए हम इसको F से, आप ये भी याद रखें, फीटल हीमोग्लोबिन। तो आपको याद हो जाएगा कि HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये किस स्टेज में प्रोड्यूस होगी या रिप्लेस हो जाएगी इन चारों हीमोग्लोबिन से आफ्टर 10 वीक्स। जैसे ही एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डिवेलप होगा, तो उसी तरह जब एम्ब्रियो फीटस में डिवेलप होगा तो उसी टाइम पे ये चारों एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो है ये रिप्लेस हो जाएंगी हीमोग्लोबिन F से। तो हीमोग्लोबिन F की कंपोजिशन क्या है? हीमोग्लोबिन F कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गैमा चेन्स। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, जीटा, एप्सिलॉन, अल्फा, बीटा। तो ये थी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जब अडल्ट हीमोग्लोबिन हो जाए, जब अडल्ट हो जाएगा ह्यूमन, तो उस स्टेज पे, अडल्ट स्टेज पे कौन सी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होगी, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे हम अडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एफ रिमेन इन चाइल्ड ब्लड अंटिल इट इज अराउंड 6 months ओल्ड। जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी पैदाइश के 6 महीने तक उसके अंदर हीमोग्लोबिन एफ मौजूद होती है। और हीमोग्लोबिन एफ क्या थी, हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही। हीमोग्लोबिन एफ थी फीटल हीमोग्लोबिन। तो अंटिल 6 महीने तक हीमोग्लोबिन एफ रहती है और उसके बाद वो अडल्ट हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो जाती है। जैसे हमने डिस्कस किया था फीटल हीमोग्लोबिन में, फीटल हीमोग्लोबिन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह अडल्ट हीमोग्लोबिन आफ्टर 6 months ऑफ बर्थ अडल्ट हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो जाएगी। इसीलिए हमने शुरू में टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में डिस्कस किया था कि थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब अडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन सी ये टाइप है? अडल्ट हीमोग्लोबिन में देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन। इसको हम HbA भी बोलते हैं और HbA1 भी बोलते हैं। आप किसी जगह पे देखेंगे इसका नाम HbA लिखा होगा और कई जगहों पे आप देखेंगे तो HbA1 लिखा होगा, तो ये दोनों सेम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर जो टाइप है अडल्ट हीमोग्लोबिन की वो HbA या A1 है और इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स मौजूद होती हैं। और सेकंड टाइप है HbA2, इसके अंदर 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन मौजूद होंगी। और स्मॉल अमाउंट ऑफ F हीमोग्लोबिन भी बॉडी में रहती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी। तो अब नॉर्मली अडल्ट हीमोग्लोबिन का क्या लेवल होता है बॉडी के अंदर? तो नॉर्मली HbA1 जो है वो 95 से 98% होता है और HbA2 जो है वो 2 to 3% होती है और HbF जो है वो 1 to 2% है। तो ये था आज का लेक्चर पार्ट 1 में हीमोग्लोबिन के रिलेटेड। आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन किधर से प्रोड्यूस होती है और हीमोग्लोबिन की क्या टाइप्स हैं। आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अब मैं जल्दी से एक समरी फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको पूरा लेक्चर दोबारा से अच्छी तरह मेमोराइज हो जाए। तो हीमोग्लोबिन हमने क्या डिस्कस किया था? हीमोग्लोबिन हमने डिस्कस किया था आयरन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है इन रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स में। और फिर हमने डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन या टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। और फिर हमने डिस्कस किया कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, 4 टाइप्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, 1 टाइप इन फीटल स्टेज एंड 2 टाइप्स इन अडल्ट स्टेज। और फिर हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में 4 टाइप्स हैं, HB गोवर 1, HB गोवर 2, HB पोर्टलैंड 1 और HB पोर्टलैंड 2। और फिर आपको याद होना चाहिए उनमें कौन सी चेन्स थी। फिर हमने डिस्कस किया कि फीटल स्टेज में आफ्टर 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वो चारों हीमोग्लोबिन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी फीटल हीमोग्लोबिन से। और फिर हमने अब डिस्कस किया कि अडल्ट हीमोग्लोबिन में आफ्टर 6 months ऑफ डिलीवरी आफ्टर 6 months बेबी में हीमोग्लोबिन एफ जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन एफ जो है वो रिप्लेस हो जाएगी अडल्ट हीमोग्लोबिन से। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि आफ्टर 6 months जो चाइल्ड का ब्लड होता है उसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो जाती है और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो बहुत ही माइनर अमाउंट में रहती है। तो हमने डिस्कस किया 2 मेन टाइप्स कौन सी हैं, HbA जिसे हम HbA भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं और HbA2। और फिर हमने डिस्कस किया कि HbA1 जो है वो मेजरली 95 to 98% बॉडी में मौजूद होती है और HbA2 जो है वो 2 to 3% और HbF जो है वो 1 to 2%।
तो ये था हमारा लेक्चर आज का हीमोग्लोबिन के मुतालिक। अब पार्ट 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या प्रिंसिपल होगा उस टेस्ट में, और क्या हम स्पेसिमेन यूज़ करेंगे, क्या नॉर्मल रेंज होगी, और अगर कोई अबनॉर्मल रिजल्ट और नॉर्मल रिजल्ट के पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आप पार्ट 2 जब मैं पब्लिश करूंगी तो आप जब देखेंगे तो आपको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के मुतालिक अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस को टेस्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले हीमोग्लोबिन के रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा। तो आई होप कि आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर हुआ होगा आज के लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।